इंडिया का गोल्ड लोन मार्केट सच में बहुत बड़ा है। अभी इसकी कीमत लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सेक्टर सालाना काफी तेजी से बढ़ेगा। ये ग्रोथ 15 से 20% के बीच हो सकती है। ये मार्केट 2027 तक 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि यह फाइनेंशियल सेगमेंट कितनी तेजी से बीआर चल रहा है। इस जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। जल्द ही और आसानी से मिलने वाले क्रेडिट की डिमांड बहुत ज्यादा है। इस बढ़ते हुए मार्केट स्पेस में आखिर किसका थेबथेबा है? हैरानी की बात है, इसमें सिर्फ बड़े जाने माने बैंक्स ही नहीं है। साहूकार, अपने आस पड़ोस के ज्वेलर्स और कई व्यापारी इसका एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। ये सब मिलकर गोल्ड लोन बिजनेस का करीब 65% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। बाकी का 35% बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज के बीच बंटा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये लोन थीने वाला सिस्टम कितना अलग और कई तरह का है। पुराने, अक्सर इनफॉर्मल लोन थीने वाले अभी भी एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। उनकी लोकल जान पहचान और फटाफट पैसे थीना उनके बड़े फायदे हैं। 2024 की शुरुआत के हालिया डेटा ने गोल्ड लोन्स में 56% का जबरदस्त उछाल दिखाया। ये बाकी सभी रिटेल लोन कैटेगरीज में सबसे तेज ग्रोथ रेट था, कहीं ज्यादा। पिछले 5 सालों को देखें तो गोल्ड लोन्स में 300% की हैरान कर तीने वाली बढ़ोतरी हुई है। इस जबरदस्त उछाल ने टोटल बकाया वैल्यू को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। जब भी इकोनॉमी धीमी होती है या अनिश्चितता का माहौल होता है तो इसकी डिमांड और भी आज जाती है। लोग अपने कीमती गोल्ड एसेट्स को गिरवी रखकर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी चाहते हैं। जब दूसरे क्रेडिट ऑप्शन मिलने मुश्किल हो जाते हैं तो गोल्ड एक भरोसेमंद ऑप्शन होता है। नई कंपनियां लगातार इस फायदे वाले फाइनेंशियल फील्ड में लगी हैं। L&T फाइनेंस हाल ही में आने वालों का एक बड़ा उदाहरण है। पूना वाला फीडबॉक ने भी गोल्ड लोन्स में अपनी स्ट्रैटेजिक एंट्री का ऐलान किया। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस भी इस दौड़ में शामिल होने वाला एक और बड़ा प्लेयर है। वहीं रूपी और ओरोमनी जैसे नए स्टार्टअप्स डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन भी हैं। वो कस्टमर्स को घर बैठे गोल्ड लोन आसान से मिलते हैं। इससे पूरे इंडिया में कई पोटेंशियल उधार लेने वालों को गोल्ड लोन मार्केट में कॉम्पिटिशन साफ तौर पर और तेजी से बुआ इच रहा है। कैप 2S। भारतीय महिलाओं के लिए सोना एक बहुत ही पर्सनल चीज है। परिवारों में इसका बहुत गहरा और इमोशनल महत्व होता है। अक्सर ये उनका पहला और कभी-कभी इकलौता बड़ा फाइनेंशियल एसेट होता है। कीमती सोने के गहने प्यार से कई पीढ़ियों तक आगे दिए जाते हैं। ये सुरक्षा, परिवार का स्टेटस, गहरी परंपराओं और निरंतरता का प्रतीक है। हर एक गहना अक्सर परिवार की एक अनोखी कहानी कहता है। ये जिंदगी के जरूरी पड़ावों और प्यारी यादियों से तिल से जुड़ा होता है। महिलाओं और उनके सोने के बीच का ये मजबूत रिश्ता सच में बहुत गहरा है। सोना कई लोगों के लिए बहुत जरूरी आर्थिक सहारा भी देता है। ये खासकर गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए सच है, या उनके लिए जो शायद फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। कई मामलों में सोना ही उनकी एकमात्र पूंजी होती है। ये एक ठोस एसेट है जिसे फटाफट कैश में भी ठेला जा सकता है। ये इमरजेंसी के समय एक जरूरी और भरोसेमंद सेफ्टी नेट थीता है। ये फाइनेंशियल आजादी और मजबूती का एक ठोस रूप दिखाता है। सोना रखने से उन्हें सुरक्षा और खुद फैसले लेने का एहसास होता है। ये कीमती सोना, जो ज्यादातर महिलाओं के प्यारे गहनों के रूप में होता है, एक आसान टारगेट बन जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस मजबूत इमोशनल जुड़ाव को गहराई से समझते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि महिलाएं अक्सर अपना सोना गिरवी रखने को तैयार रहती हैं। ये इच्छा खासकर तब ज्यादा होती है जब पैसे की बहुत तंगी हो या बहुत जरूरी जरूरत हो। इसकी जबरदस्त इमोशनल वैल्यू गहनों को उनके मालिक के लिए बेहद कीमती बना थीती है। फिर भी लोन थीने वालों के नजरिए से इसे आसानी से मिलने वाला कोलैटरल भी माना जाता है। यही थ्योरीवाद लोन मार्केट में महिलाओं के सोने के रोल को तय करती है। भारतीय घरों में कुल मिलाकर सोने का सच में बहुत बड़ा भंडार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25,000 से 30,000 टन सोना है, जो हैरान करने वाला है। इस विशाल मात्रा की कीमत अभी 125 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये इतनी बड़ी फैली हुई थियोलत अलग अलग लोन थीने वालों के लिए आकर्षक है, ये समझ आते हैं।
फाइनेंशियल फर्म्स अब एक्टिवली और सोच समझकर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं। वो लोन लेने के लिए पर्सनल गहने गिरवी रखने के आइडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ये उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक जरूरी और बढ़ता हुआ हिस्सा है। वो इन घरों में रखे सोने में एक बड़ा अनछुआ मार्केट देखते हैं। गोल्ड लोन्स अक्सर बहुत सिंपल और फटाफट मिलने वाले लगते हैं। ये आसानी से मिलना बेशक उधार लेने वालों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, लेकिन इसके साथ जुड़े टर्म्स और कंडीशंस काफी उलझे हुए हो सकते हैं। लगने वाले इंटरेस्ट रेट्स हर लोन थीने वाले के हिसाब से काफी अलग हो सकते हैं। ये सालाना 9% जैसे मामूली रेट से लेकर कुछ थ्यूसरों से 26% सालाना जैसे ऊंचे रेट तक हो सकते हैं। दिए जाने वाले लोन अमाउंट भी अलग अलग लोन थीने वालों में काफी अलग होते हैं। ये पंथिग्रह 100 रुपए जैसी छोटी रकम से शुरू होकर 1.5 करोड़ रुपए जैसे बड़े लोन तक जा सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है गिरवी रखे सोने को खो देने का डर। ये बुरी सिचुएशन तब होती है जब लोन की किस्तें चूक जाती हैं या डिफॉल्ट हो जाता है। गोल्ड लोन सेक्टर में डिफॉल्ट रेट्स हाल ही में दुर्भाग्य से बढ़ रहे हैं। अप्रैल से जून 2024 के बीच डिफॉल्ट्स में चिंताजनक 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिन महिलाओं का यह सोना होता है, उनके लिए ऐसा नुकसान पूरी तरह से तबाह करने वाला होता है। यह सिर्फ एक मामूली फाइनेंशियल झटका या परेशानी से कहीं ज्यादा होता है। यह एक बहुत दर्दनाक इमोशनल झटका होता है जो उनकी सुरक्षा की भावना पर असर डालता है। उनके परिवार की विरासत और कीमती यथी अक्सर त्यों पर लगी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने कई परेशानियां पहचानी हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन इंडस्ट्री में मौजूद कई गड़बड़ियों पर ध्यान दिया है। इन चिंताजनक प्रैक्टिसेस में लोन सोर्स करने और सोने की जरूरी वैल्यूएशन प्रोसेस के लिए थर्ड पार्टी एजेंट्स का इस्तेमाल शामिल है। ये पाया गया कि सोना हमेशा कस्टमर के सामने फिजिकली वैल्यू नहीं किया जाता था। उधार लिए गए पैसों का आखिर में क्या इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच अक्सर ठीक से नहीं की जाती थी। जरूरी लोन टू वैल्यू या एलटीवी रेशियो की मॉनिटरिंग भी कमजोर पाई गई। डिफॉल्ट हुए सोने की नीलामी की प्रोसेस में अक्सर ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। आरबीआई के रिव्यू में ये एक और बड़ी चिंता सामने आई थी। क्रिमिनल लोग भी सिस्टम की किसी भी मौजूदा कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां गैंगस्टर्स ने चोरी के गहनों का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक लोन लिए हैं। ये दुखद सच्चाई कुछ इंस्टीट्यूशंस द्वारा खराब वेरिफिकेशन प्रोसीजर को दिखाती है। इसके अलावा कुछ साहूकार कस्टमर का सोना बैंक्स के पास दोबारा गिरवी रखने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने लिए बड़े लोन लेते हैं, जिससे सिस्टम में और भी रिस्क भी आएज जाता है। इन संदिग्ध तरीकों पर तुरंत रेगुलेटरी ध्यान देने और सुधार करने की जरूरत है। आखिर क्यों महिलाओं के सोने के गहनों को लोन थीने वाले इतना खास तौर पर और बार बार टारगेट करते हैं? ये कीमती एसेट्स ज्यादातर भारतीय घरों में आसानी से मिल जाते हैं। महिलाओं का जो मजबूत इमोशनल जुड़ाव होता है, उसका कभी कभी चालाकी से फायदा उठाया जा सकता है। लोन थीने वाले कभी कभी ये मान सकते हैं कि महिलाएं फाइनेंशियल मामलों में कम समझदार होती हैं, खासकर जब लोन के मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स को समझने की बात आती है। इसलिए उन्हें सोने के बीटीले लोन लेने के लिए ज्यादा आसानी से बनाया जा सकता है। ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो तारीफ के काबिल कोशिश की जा रही है, उसे कभी कभी एक प्रथी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ मामलों में ज्यादा अग्रेसिव या मौके का फायदा उठाने वाली लोन थीने की तरकीबों को छिपा सकता है। अब भारतीय मंदिरों में रखे सोने की सच में बहुत बड़ी मात्रा पर गौर करें। ये खासकर साउथ इंडिया में मौजूद मंदिरों के लिए ध्यान देने लायक है। एसटीओ से ध्यान किया गया भारी मात्रा में सोना वहां बेकार पड़ा है। ये बेहिसाब दौलत इन धार्मिक संस्थानों में बहुत ज्यादा जमा है। फिर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आमतौर पर इस पोटेंशियल पर बहुत कम ध्यान देते नजर आते हैं। वो मंदिर के सोने को मोनेटाइज करने के लिए एक्टिवली या खुलकर कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये उनके आम लोगों की होल्डिंग्स के साथ उनके तरीके से बिल्कुल अलग है। उनका मेन फोकस लगातार आम महिलाओं के पास रखे सोने पर ही रहता है। मंदिर का सोना हकीकत में एक सही ऑल्टरनेटिव रिसोर्स का काम कर सकता है।
इसे समाज और इकोनॉमी के बड़े फायदों के लिए मोनेटाइज किया जा सकता है। शायद इन पैसों का इस्तेमाल जरूरी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है या अलग अलग इलाकों में बड़े बहुत जरूरी इकोनॉमिक कामों को फंड करने के लिए। इस स्ट्रैटेजिक तरीके से आम नागरिकों पर दबाव काफी कम हो सकता है, खासकर महिलाओं पर, जिन्हें अपने पर्सनल इमोशनल गहने गिरवी रखने के लिए मजबूर महसूस होता है। ये एक बड़ा अनछुआ रिसोर्स है जिस पर गंभीरता से और ध्यान से सोचने की जरूरत है। ये सोने के एसेट्स का फायदा उठाने का एक ज्यादा सही और असरदार तरीका हो सकता है। गैप टूल्स। आखिर में महिलाओं को उनके सोने के बारे में पूरी तरह से एजुकेट करना होगा। इसकी असली कई तरह की वैल्यू सिर्फ इसकी मार्केट कीमत से कहीं ज्यादा है। उन्हें लोन के सभी टर्म्स और कंडीशंस को पूरी तरह और साफ साफ समझने की जरूरत है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट का पूरा शेड्यूल और डिफॉल्ट के सभी रिस्क शामिल हैं। इस खास मामले में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेईमान या गुमराह करने वाले लोन देने वालों के शोषण से असरदार तरीके से बचा सकती है। सोना हमेशा सुरक्षा और मजबूती का एक भरोसेमंद सोर्स बना रहना चाहिए। ये गलती से भी फाइनेंशियल कमजोरी या परेशानी का रास्ता नहीं बनना चाहिए।